हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आपका एक कमेंट आ रहा था कि मतलब मेरी वॉल जो है बहुत खाली रहती हैं, एकदम डिमोटिवेट टाइप का करती हैं आपको, तो इसीलिए मैंने कुछ अपने बैकग्राउंड में 2-3 पेंटिंग्स वगैरह लगा दी। एक्चुअली में क्या है, मैंने अपनी पेंटिंग्स यहाँ पे रखी नहीं है बिकॉज जैसे ही वर्क वगैरह सबमिट होता है, मतलब चेक वगैरह हो जाता है, तो मैं अपनी पेंटिंग्स को घर रखाती हूँ। तो मेरी पेंटिंग्स यहाँ पे कम है, इस खाली खाली रहता है। बट मैंने सेटअप अपना, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी आगे से कि मैं अपना ये वाला सेटअप पीछे पेंटिंग्स वगैरह लगाऊं ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया जिससे मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलो, तो पहले आज के टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कि बीएफए में फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि बीएफए में फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएफए जो है 4 ईयर डिग्री है, ठीक है। और इसमें जो है 4 साल की डिग्री में जो है फर्स्ट ईयर जो होती है वो फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें हमें बेसिक से सिखाए जाते हैं। जैसे शेडिंग, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो इसमें सिखाई जाती हैं और सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। और सेकंड ईयर में हम एक चीज़ इसमें से चूज़ करते हैं, ठीक है। ये रहता है पूरा इसका। तो आज हम जानेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो है हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। एंड एक पर्सन ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आपका बैकग्राउंड खाली रहता है। अगर आपको भी अगर ऐसी कोई कमी लगे, कुछ भी आपको लगे कि मैं मुझे जो इम्प्रूव करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उस पर ध्यान दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बीएफए में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला हमारा सवाल क्या होता है कि आखिरकार फर्स्ट ईयर में सिखाते क्या है। क्या बस पेंटिंग बनाना होता है, या फिर खाली ड्राइंग बनाना होता है, या फिर कुछ भी बनाना होता है। आखिर बनाना क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि क्या सिखाया जाता है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है ड्राइंग और ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमें सिखाया जाता है देखना, सिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व करना चीज़ों को। सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व करो, देखो कि उसकी शेप क्या है, वो किस शेप में बना हुआ है, और जो है मतलब उसका शेप सबसे पहले ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है। कलर्स को ऑब्जर्व करो, उसकी शेप को ऑब्जर्व। स्टिल लाइफ जो है वो जो है ऑब्जर्वेशन पावर को स्पीड करती है, ठीक है। इसमें जो है तुम लाइट टू डार्क, ये सारी चीज़ें ना, तुम्हें लाइट का मतलब पता चलता है। मतलब तुम पहचानते हो लाइट के बारे में, तुम जानते हो कि कौन सी लाइट कहाँ से, या डार्क लाइट, ये सारी चीज़ें तुम लाइट के बारे में ऑब्जर्व करते हो स्टिल लाइफ से। इसीलिए स्टिल लाइफ सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जो है स्टिल लाइफ इसीलिए सिखाया जाता है ताकि तुम कलर, शेडो, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन और थ्योरी। मतलब कि जो है फर्स्ट ईयर में आपको कलर थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है। जितनी भी कलर थ्योरी यानी कलर व्हील जो होती है, जिसमें हमारे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर और वार्म कलर, स्कूल कलर्स यानी गर्म रंग, ठंडे रंग, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, ये सारे जितने भी कलर होते हैं, जो कलर व्हील होती है हमारी, वो सारे कलर्स के बारे में बताया जाता है कि इस कलर का इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे रेड कलर का साइन होता है तो रेड कलर का साइन खतरे का होता है, लव का होता है, बहुत सारी चीज़ों को साइन करता है रेड कलर। येलो कलर बीमारी का, ब्लैक कलर डार्कनेस का। तो ये सारी चीज़ों, कलर्स के बारे में जो है फर्स्ट ईयर में आपको कलर थ्योरी के बारे में बताया जाता है। और कुछ डिज़ाइंस के बारे में आपको, जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाता है। डिज़ाइन में जो है कॉम्पोजिशन एक सब्जेक्ट होता है डिज़ाइन में। तो कॉम्पोजिशन में आपको कलर के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कॉम्पोजिशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं। आपको पता है कलर व्हील बनाना है फर्स्ट ईयर का सबसे फेवरेट पार्ट होता है, फेवरेट एक्सरसाइज होती है, जिसमें मजे आते हैं। कलर तुम लोग मिक्स करते हो आपस में, मतलब इस कलर को इस कलर में मिक्स करके पूरा कलर व्हील का जो मेन कलर्स होते हैं उनको बनाया जाता है कि इस कलर के सामने ये कलर, इस कलर के सामने ये कलर। तो बिलीव में ये जो चीज़ होती है हमें आगे तक हेल्प करती है कलर मिक्सिंग के बारे में। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ कलर व्हील को समझ लिया तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मजे आते, कलर व्हील बनाए थे तो इतने ज़्यादा मजे आते। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि भाई कलर को मिक्स करने में ना थोड़े से हो जाता है कि ये सेम कलर नहीं आ पा रहा। बट तुम अगर ध्यान से देखोगे कि इस कलर में ये वाला कलर मिक्स करके ये वाला कलर बना है, तो वो तुम अगर ध्यान से इसको बनाओगे तो जो है तुम्हारा कलर व्हील अच्छा सा बनेगा। तो इतने हमें भी बहुत ज़्यादा मजे आए थे ये वाली कलर व्हील बनाने में। उससे तुमको जो है कलर्स के बारे में नॉलेज होती है कि तुम्हें कौन कौन से कलर को मिक्स करना आना चाहिए। और तुम जो है ऑब्जर्व कर पाते हो कि इसका जो एंड वाला कलर, जैसे मान लो आप कोई ट्री बना रहे हो, ठीक है, उस ट्री में बहुत सारी टोन हमें देखने को मिलती है। तो सबसे फर्स्ट जो टोन होती है एकदम, जो बहुत मतलब डिटेल से जो अंदर वाली टोन होती है, वो वाली तुम ऑब्जर्व कर पाते हो। अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो जाती है, जब तुम कलर को पहचान पाते हो, तो तुम फर्स्ट जो हमारा कलर होता है, जो बेस कलर जो होता है, वो तुम ट्री का पहचान सकते हो कि बेस कलर कौन सा होता है। यही पावर होती है कलर व्हील की, ठीक है। तो कलर व्हील को समझना बहुत जरूरी। फोर्थ पार्ट आता है क्ले मॉडलिंग, जिसमें पॉटरी का भी एक सब्जेक्ट होता है, क्ले मॉडलिंग और पॉटरी, ठीक है। इन दोनों को भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। क्ले मॉडलिंग में और पॉटरी में हम जो है सब्जेक्ट को समझते हैं, को ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अगर 3D में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो किस तरीके से बनेंगी, 2D में वो किस तरीके से बनेंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये जो वर्क है ये 3D में बनाया गया है, ये मेरा ही वर्क है। तो ये ऑब्जर्व करके बनाया गया है, 3D में बनाया गया है नीचे से। तो बकायदा देखा जाता है अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई
टमाटर है, ठीक है, हमने टमाटर टेबल पे रख दिया, ठीक है, उस टमाटर के चारों तरफ देखो, वो टमाटर एकदम जमीन से तो दबा हुआ नहीं होगा, वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा, क्योंकि वो एकदम गोल नहीं होता टमाटर, ठीक है, तो वो उठा हुआ होगा। तो वो चीज़ जो नीचे से उठाई जाएगी, अगर वो उठ रही है तो वहां से उठा के वो दिखा जाए, तभी वो 3D में दिखेगा कि हाँ वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो 3D में है, जो जो हमारे सामने जो रखा गया है वो सेम टू सेम जो दिखेगा वो 3D में वो तभी दिखेगा जब आप उसको चारों तरफ से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। मजे तो बहुत ज्यादा आते हैं स्कल्पचर का काम करने में, बहुत ज्यादा। और जो पोट्री का वर्क होता है ना उसमें तो यार इतने ज्यादा मजे आते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा मजे आते हैं। उसको इस तरीके से पॉट पे काम किया जाता है। ये देखो मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा, मैंने वर्क तो नहीं पोस्ट किया कोई, बट हाँ मैं आपको कुछ फोटो दिखा दी हूँ। इस तरीके के पोट्री का काम किया जाता है और इतना मजा आता है ना व्हील पे काम करके, वो इस तरीके से घूमती है। तो आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना, बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा स्कल्पचर में मजे आते हैं करने। क्ले मॉडलिंग का जो पार्ट है वो ड्रॉइंग के अंदर डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। और फिफ्थ पार्ट है हमारा आर्ट हिस्ट्री। जब बात करते हैं ड्राइंग पार्ट की, यानी कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट की, प्रागैतिहासिक काल से लेकर केव्स तक पढ़ते, अजंता, एलोरा, बाग गुफाएं, जितनी भी गुफाएं उनके बारे में हम बेसिक सा जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हमें आगे से पढ़ना होता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमें आगे से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट ईयर में सिर्फ बेसिक सा पढ़ा जाता है कि ये केव कहाँ है, इसमें क्या क्या पेंटिंग्स मिली हैं और क्या इनका विषय वस्तु यानी टॉपिक्स थे पेंटिंग के, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जो था वो क्या था। तो बेसिक सा जो पढ़ाया जाता, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। इतना तो आप एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम पढ़ लेते हो। अब हमारा लास्ट पॉइंट, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, वो है हमारा मेथड एंड मटेरियल्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है अब तक, अभी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मेथड एंड मटेरियल, जिसमें सिर्फ हम जो हम आर्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लाइक पेंसिल हो गया, कलर हो गया, ब्रश हो गया, पेपर हो गया, सिर्फ तुम्हें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा इसमें मज़े आते हैं ना पढ़ने में, जो तुम यूज़ कर रहे हो सिर्फ तुम्हें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। हालांकि थोड़े से आर्टिस्ट के बारे में भी इनको पढ़ना पड़ता है कि लाइक वाटर कलर में किस आर्टिस्ट ने काम किया, एक्रेलिक में किन आर्टिस्ट ने काम किया, तो इस चीज़ के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। बट इस वाले में मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, मेथड एंड मटेरियल में। ये वाली मेरी फेवरेट थ्योरी है। बाकी एस्थेटिक और हिस्ट्री ऑफ आर्ट की तो भाई पूछो मत। मेथड मटेरियल जो है ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। मेथड मटेरियल की जो हिस्ट्री है ना वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कैनवास प्रिपेयरिंग हो गई, ठीक है, कैनवास को कैसे तैयार करते हैं, ये चीज़ हमें मेथड मटेरियल में सिखाया जाता है। और जो है प्रिंट मेकिंग की जितनी भी टेक्निक्स है उसके बारे में हमें मेथड मटेरियल में बताया जाता है, उनको बाकायदा बताया जाता है एक एक डिटेल में, किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक कार होती है। जैसे इंटेग्लियो हो गई, लिथोग्राफी हो गई, प्रिंट मेकिंग हो गई, वुड कार्विंग हो गई, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रिंट मेकिंग के अंदर आती है। तो मेथड मटेरियल का जो सब्जेक्ट है ना मेरा तो फेवरेट है। तो ये था बीएफए फर्स्ट ईयर का रियल सिलेबस, जो एक स्टूडेंट को आर्टिस्ट बनाने में हेल्प करता है। जितने बार उसका फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक मतलब पूरा जितना भी फर्स्ट ईयर में वो सीखता है, आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि सेकंड ईयर से उसको सिर्फ एक चूज़ करना पड़ता है, या तो पेंटिंग लेगा, स्कल्पचर लेगा, प्रिंट मेकिंग लेगा या अप्लाइड लेगा, ठीक है। तो आपको जो भी सीखना होता है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में सीखना होता है, उसके दूसरी साल में आपको वो चीज़ें सारी नहीं सिखाई जाती। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में आपको सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से, एंड मज़े भी करनी है बहुत ज़्यादा। हर सब्जेक्ट एक बेस है, एक फंडामेंटल है, इसमें पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों चाहिए होता है, जो कि मेरे अंदर नहीं है। लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है आर्ट फील्ड में। अगर आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, जैसे कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, बट धीरे धीरे काम करते करते आपको पेशेंस आ जाता है। बाकी प्रैक्टिस तो ये रहता है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा से काम होगा। और सेकंड ईयर में तो आपको चूज़ करना पड़ता है एक सब्जेक्ट। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट करके बताना कैसी लगे। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी आप लोग के साथ एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज किया है मैंने।